हाय दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ परफेक्ट किचन में। दोस्तों, आज मैंने बनाया है बच्चों की मोस्ट डिमांडिंग रेसिपी। ये मैंने बनाया है वेज आलू टिक्की बर्गर। इसे मैंने सर्व किया है चिप्स के साथ और साथ में बनाई है बहुत ही क्रिस्पी टिक्की। अगर आप भी इसे घर में बनाना चाहते हो तो बने रहो मेरे साथ। आप देखो कितनी अच्छा बर्गर मैंने बना कर तैयार किया है। टिक्की देखो, जो मैंने इसकी पैटी बनाई है वो भी बहुत टेस्टी है, साथ में चीज़ है, बहुत ही टेस्टी है दोस्तों। तो चलो रेसिपी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बनाएंगे इसकी पैटी। पैटी यानी कि टिक्की जो बर्गर के अंदर लगती है। और आज हम बना रहे हैं आलू टिक्की बर्गर, जिसके अंदर हम कुछ वेजिटेबल्स भी ऐड कर देंगे ताकि बच्चों को उसके अंदर का और भी फ्लेवर मिल सके। यहाँ मैंने ऑयल गरम कर दिया था और मैंने अदरक और हरी मिर्च ऐड कर दी है। ये अदरक आधी इंच अदरक है और साथ ही एक हरी मिर्च है जिसे मैंने बारीक चॉप करके ऐड किया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ये एक प्याज जिसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया था, वो हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। आप अपने मनपसंद की सब्जियां यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसे हम 1 से 2 मिनट तक के लिए कुक कर लेंगे, ज़्यादा हमें इसे कुक नहीं करना है। बस इतना कुक करेंगे जब तक इसका पानी इवापोरेट ना हो जाए। तो आप इसे अच्छी तरह से कुक करते रहना। आप देख सकते हो प्याज यहाँ पे अच्छी भुन रही है। तब इसके बाद हम आगे इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। ये पैटी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है दोस्तों। तो अब आप देख सकते हो प्याज हमारी भुन गई है। इसके अंदर अब मैं ये बीन्स ऐड कर दूंगा। ये 2 बीन्स ली हुई थी मैंने, जिसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया था, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अब बीन्स को पकने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए हमने क्या किया, बीन्स पहले ऐड कर दिया है। अब बीन्स को पक जाने देते हैं। साथ ही यहाँ पे मैंने एक गाजर ली हुई थी जिसे मैंने ग्रेट कर लिया था, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इसे भी हम कुक कर लेंगे। इसे भी हम 1 से 2 मिनट तक के लिए कुक करेंगे, उतनी देर में ये कुक हो जाती है। साथ ही मैंने मटर भी डाल दी थी इसके अंदर और मटर को भी मैंने हल्का क्रश कर लिया था ताकि वो, अगर आप पैटी बनाओगे तो वो निकलेंगी नहीं। कुछ इस तरह से हमारे टिक्की का ये मसाला बन के तैयार हो गया है। अब दोस्तों, इसे हमें इतना कुक करना होता है जब तक इसके अंदर का पानी जो है वो इवापोरेट हो जाए। पानी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपकी टिक्की कढ़ाई में जब आप फ्राई करोगे उन्हें तो वो खुल जाएंगी और वो बिखरने लगेंगी। हमने इसे फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं ये आधी चम्मच काली मिर्च का पाउडर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से अच्छा फ्लेवर आता है। तो ब्लैक पेपर पाउडर लिया मैंने आधी चम्मच। साथ ही ले लेंगे इसमें लाल मिर्च का पाउडर, ये 1/4 टीस्पून। अगर आपके बच्चे कम मिर्च खाते हैं तो आप लाल मिर्च पाउडर अवॉइड कर देना। साथ ही ले लेंगे धनिया का पाउडर आधी चम्मच के जितना। और नमक लिया हमने 1/4 टीस्पून। आप यहाँ पे 1/4 टीस्पून या फिर हाफ टी स्पून ले सकते हो, आपके क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। ये मैंने पोहा लिया हुआ है दोस्तों। ये चिवड़ा है जो हम लोग पानी में, जिससे हम पोहा बनाते हैं, उसे मैंने पानी में सोक कर लिया था, वो इसमें ऐड कर देते हैं। पोहा डालने से आपको बहुत ही अच्छा बाइंडिंग एजेंट मिल जाता है यहाँ पे। तो आप इसे मिक्स कर देना अच्छी तरह से। तो देख रहे हो और हमारी फिलिंग कितनी ड्राई हो गई है इसी से पोहा डालने से। पोहा क्या करता है, आपका सारा पानी एब्जॉर्व कर लेगा और आपकी फिलिंग को काफ़ी अच्छा ड्राई बना देगा। अब इसके बाद हम इसके अंदर बॉइल्ड आलू लेंगे। आलू को मैंने बॉईल कर लिया था। अगर आपके आलू गीले हो जाते हैं तो इसके लिए मैं एक टिप देता हूँ कि आप आलू को खुले भगोने में या फिर किसी भी चीज़, खुले बर्तन में आप अगर बॉईल करते हो तो आलू कभी भी आपके गीले नहीं होंगे, वो स्टिकी नहीं हो जाएंगे। देख रहे हो आलू मैंने कितने अच्छे ड्राई हैं हमारे आलू। और अगर आप फ्रिज में रखा हुआ आलू यूज़ करोगे तो और अच्छा है फिर तो आलू को अच्छी तरह से हम मिक्स कर दे रहे हैं यहाँ पे और ये मसाला तैयार हो गया है। इस मसाले को अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। यहाँ हमने इसको निकाल लिया, इसे ठंडा होने के लिए रख दिया था। अभी अच्छी तरह से ठंडा भी हो गया है। अब चलते हैं इसकी पैटी बनाने की ओर। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है कॉर्नफ्लावर और मैदा, इन दोनों को मैंने इक्वल प्रोपोर्शन में लिया है और इसमें आधी चम्मच सॉल्ट और चाहो तो आप काली मिर्च भी ऐड कर सकते हो और एक स्लरी बना लेंगे, एक पतला घोल बना लेंगे। तो इसमें हम पानी ऐड कर दिए हैं और उसके बाद इसको मिक्स करते जा रहा हूँ मैं और इसका एक पतली स्लरी टाइप का बना लेंगे, जिससे एक अच्छी लिक्विड टाइप का बन जाएगा क्योंकि हम टिक्की को इससे कोट करेंगे। अब चलते पैटी बनाने के लिए। यहाँ मैंने ब्रेड क्रम्स लिया था दोस्तों, ये आपको बाजार में आसानी से मिल जाएंगे। अगर आपको ब्रेड क्रम्स नहीं मिल रहे हैं तो आप मेरे से बोलना, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, मैं आपके लिए घर पे ये बना के ज़रूर दिखाऊंगा। ये जो ब्रेड क्रम्स हैं ये मैंने खुद घर में प्रिपेयर किए हैं और विदाउट अवन के बनाया है दोस्तों। बहुत अच्छे बने ब्रेड क्रम्स मेरे। अब कुछ इस तरह से मैंने टिक्की को बनाना स्टार्ट किया है। पैटी को मैं दबाते जा रहा हूँ और एक पैटी का शेप दे दिया है हमने। कुछ इस तरह से मैंने पैटी तैयार कर ली है। आप देख सकते हो कितनी अच्छी पैटी बन के तैयार हुई है और इसे अब हम फ्लैट करते रहेंगे प्लेट पे रख के और बहुत ही अच्छा पैटी का शेप दे देंगे। तो हमारा पैटी भी बन के तैयार हो गई। तो अब इसे कोट करेंगे, जो स्लरी है उसमें डिप करेंगे एंड देन उसके बाद हम इसमें
जो ब्रेड क्रम्स है उसमें कोट करेंगे तो हमारी पैटी बन के तैयार हो जाएगी। तो अब इसे कुछ इस तरह से पैटी को शेप दे दिया। अब आप क्या करना कि इसी तरह से हम सारी टिक्कियाँ पहले तैयार कर लेते हैं। तो सारी टिक्कियाँ या पैटीज़ को हम तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने तीनों, जितना मैंने आपको मिक्सचर बताया था उसमें से 3 पैटी बन के तैयार होंगी, यानी कि 3 बर्गर हमारे बन जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इनको डिप कर दूंगा स्लरी के अंदर और फिर इसके बाद इसे ब्रेड क्रम्स में कोट कर देंगे अच्छे से, एंड देन वो हमारी पैटी बन के तैयार हो गई। देखो कितने अच्छे से, आप चाहो तो शेप देते जाना। अगर आपका शेप अनमोल्ड हो जा रहा है तो उसे फिर से मोल्ड में डाल के सेट कर लेना। आप देखो कितने अच्छी तरह से हमारे ब्रेड क्रम्स इस पर कोट कर देंगे और हमारी बहुत ही अच्छी पैटी बन के तैयार होती है दोस्तों। अगर आप घर पे इसे बनाओगे तो बाजार से लाख गुना टेस्टी ये लगती है खाने में। और अगर आप बच्चों को घर में दे रहे हो तो आप इसमें वेजिटेबल्स भी ऐड किया है, तो बच्चों के लिए बहुत हेल्दी भी है। आप देखो ये बन के तैयार हो गई सारी पैटी। आप इस पैटी को बना के 15 दिन तक के लिए फ्रीजर में स्टोर करके रख सकते हो। इसमें कोई भी तरह के चेंजेस नहीं आएंगे, ये ऐसी की ऐसी रहेगी। जब आपको खानी हो तब आप इन्हें फ्राई करना। अब पैटी को मैंने निकाल लिया है, ये मैंने इसे 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। आप तुरंत भी बना सकते हो, लेकिन मैंने पहले से तैयारी करके रख दी है। तो चलो चलते हैं इसे फ्राई करने के लिए। यहाँ मैंने ऑयल भी गर्म होने रख दिया, ऑयल गर्म हो गया है। अब मैं इसमें पैटीज ऐड कर दे रहा हूँ और इसे फ्राई कर लेंगे हम हाई फ्लेम पे। ध्यान रखना तेल भी अच्छा गर्म होना चाहिए और हमें इसे फ्राई भी करना है तो हाई फ्लेम पे करना है। इसे स्लो फ्लेम पे कभी फ्राई मत करना, नहीं तो आपकी टाकी जो भी पैटीज हैं वो आपकी ऑयल पीने लगेंगी और वो ऑयल पीती हुई पैटी अच्छी नहीं लगती। इसे अब हम हाई फ्लेम पे फ्राई कर रहे हैं और हार्डली 10 मिनट में ये फ्राई हो जाती है, बिल्कुल क्रिस्प तैयार होती हैं। मैं इसे चला लूँगा और तैयार कर लूँगा जब तक ये अच्छी तरह से तैयार नहीं हो। तो यहाँ टिक्कियाँ जो हैं हमारी वो फ्राई हो गई। एक बार पलट के देख लेते हैं ये सिक गई है कि नहीं। और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है दोस्तों और खाने में भी बहुत टेस्ट लगती हैं। आप सिर्फ अकेली टिक्की भी खा सकते हो, वो भी बहुत टेस्टी लगती हैं। आप चाहो तो इसके छोटे छोटे बॉल्स बना के भी देन फ्राई करोगे तो भी अच्छी लगेगी। यहाँ मैंने टिक्कियों को पलट दिया है और इसे हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने तक सेक लेते हैं। देखो ये सिक गई, मैंने निकाल लिया इन्हें। अब चलो चलते हैं इसके बर्गर बन्स को तैयार करते हैं। यहाँ मैंने तवा रख दिया है गर्म होने के लिए। इस तवे के ऊपर हम सबसे पहले बर्गर बन्स को, जिसे मैंने आधा आधा काट के रखा हुआ है, उसे हम ऐड कर देते हैं। तवा गर्म हो गया है दोस्तों। अब इसके ऊपर आप क्या करना, ये जो बर्गर बन्स हैं इसको बीच में से आधा करके हम इस पर रख देते हैं ताकि एक अच्छी सॉफ्ट भी हो जाएंगे आप सेकने से और इस पर एक कोटिंग भी आ जाएगी, क्योंकि आप सॉस लगाओगे तो वो सॉगी नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमने ये इसको रख दिया सेकने के लिए, ये हल्के सिक जाएंगे। अब इसके बाद आपको दिखा देता हूँ मैं कितना सेकना है। इसे फास्ट फ्लेम पे सेकना, 1 से 2 मिनट में ये भी सिक जाएगा, इससे ज़्यादा हमें सेकने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो इसके ऊपर एक हल्का सा कोट सा आ जाएगा ब्लैक कलर का, आप देख सकते हो। तो ये इतने में हमारा बर्गर बन के तैयार है। गैस को ऑफ करते हैं, इसे हम बाहर निकाल लेते हैं और सारी चीज़ों को असेंबल कर लेते हैं। तो ये देखो बंस तैयार हैं, टिक्की तैयार है और मेयोनीज तैयार है, सारी चीज़ें तैयार है। तो चलो चलते हैं प्लेटिंग की ओर। सारी चीज़ों को मैंने लगा लिया है, प्लेटिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल्स भी लिए हुए हैं जिसे मैंने चॉप करके रखा हुआ था पहले से, जिसमें हम स्लाइसिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो बर्गर बन्स हैं उसके एक साइड पे आप लगाना मेयोनीज और एक साइड पे लगाना टमाटो सॉस, और तभी इसी तरह से आप तैयार करना। जो नीचे वाली साइड होगी उस पर हम लगा देंगे मेयोनीज। तो यहाँ मैं मेयोनीज स्प्रेड कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे वेज बर्गर मेयोनीज ली हुई थी। आप चाहो तो टमाटो जो नॉर्मल मेयोनीज आती है उसके अंदर टमाटो सॉस मिला के भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ मेयोनीज तकरीबन 1 से 2 चम्मच आप ऐड कर देना। अब जब इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर देना। तो मेयोनीज अच्छी तरह से स्प्रेड कर दी है हमने। अब इसके ऊपर हम एक कैबेज लगा देंगे, टमाटो सॉस स्प्रेड कर दिया है, कैबेज लगा देते हैं दोस्तों। और कैबेज लगाने के बाद साथ में प्याज, थोड़ी सी प्याज लगा दोगे आप, थोड़े टमाटर लगा देना। जो सब्जी आप लगाना चाहते हो वो, थोड़े मैंने खीरे लिए हुए हैं, बाकी रेस्टोरेंट्स में खीरे नहीं यूज़ होते। यहाँ मैंने टिक्की रख दी है। हमने जो यहाँ पे कैबेज लगाया है जिससे कारण क्या होगा, लेट्यूस भी आप ले सकते हो, जो सलाद का पत्ता आता है वो ले सकते हो, पर लेकिन ये इतना सफिशिएंट होता है। कैबेज आप ले सकते हो। अब मैंने एक चीज़ स्लाइस रख दी है इसके ऊपर से और बर्गर को ऊपर से हम रख देंगे इसके ऊपर और हमारा बर्गर बन के तैयार हो गया है। देखिएगा ये 1 मिनट इसके ऊपर हम रख देते हैं और देखो हमारा बर्गर बनके तैयार है। लग रहा है ना कितना टेस्टी और डिलीशियस। आप देखो बिल्कुल ये बिल्कुल मैकडोनल्ड्स के जैसा लग रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी लग रहा है दोस्तों। आप एक बार ज़रूर से ट्राई करना। मुझसे तो अब बिल्कुल इंतज़ार नहीं हो रहा है, तो चलते हैं मैं इसे टेस्ट करने। और कुछ इस तरह से मैंने इसे सर्व कर दिया। साथ में मैंने सर्व किया है ये सॉस और चिप्स के साथ सर्व किया है। बर्गर बहुत अच्छे बन के तैयार हुए हैं। आप ज़रूर से ट्राई करना और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।